ये जो हार्ड डिस्क दिख रही है, हार्ड डिस्क में बहुत सारे प्लेटर होते हैं। उन प्लेटर को सपोर्ट करने के लिए स्पिंडल लगा होता है। अपने पास रीड राइट आर्म्स होते हैं, ठीक है। रीड राइट आर्म्स जो है बेसिकली दो तरीके का मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हर प्लेटर जो है वो ट्रैक में बटा होता है, और ट्रैक से हम लोग डिराइव करते हैं सेक्टर। तो सेक्टर्स क्या होते हैं? सेक्टर्स आर द स्मॉलेस्ट एलोकेशन यूनिट, ठीक है। अब हर सेक्टर की डेंसिटी होगी कि किस सेक्टर में कितने, हर सेक्टर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। स्पिंडल अपना रोटेट होता रहता है, ठीक है। तो दो तरीके का मोशन होगा, ठीक है। ये जो हमारा रीड राइट हेड है वो आगे पीछे जो है ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। आगे पीछे मूव होगा, और ये जो स्पिंडल है वो अपना रोटेट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि अगर हमको एक ही ट्रैक पर बहुत सारे सेक्टर्स को रीड करना है, ठीक है, तो अपना जो ये रीड राइट हेड है वो एक जगह पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और ये जो स्पिंडल है ये रोटेट करेगा। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अगर हमको सेक्टर चेंज करना है तो सेक्टर चेंज करना होगा, तो हमें अपने रीड राइट हेड को रीलोकेट करना होगा। रीलोकेट करने का मतलब ये पीछे की तरफ आ जाएगा, अगर हमें पीछे की तरफ के सेक्टर्स को कवर करना है। आगे के सेक्टर को कवर करना है तो हम लोग आगे की तरफ इसको मूव करा देंगे। तो एक मूवमेंट ऐसा हो जाएगा और एक मूवमेंट जो है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है अपने हार्ड डिस्क का, ठीक है। अब स्टोरेज स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पहले जो है मैग्नेटिक टेप्स वगैरह यूज किया करते थे, फिर मैग्नेटिक डिस्क आई, ठीक है, फिर सीडीज वगैरह आई, ठीक है। तो ये सब सेकेंडरी स्टोरेज, मास स्टोरेज के लिए। जो भी स्टोरेज उपलब्ध है उस स्टोरेज को हम लोग वन डायमेंशनल एरे की तरीके से देखते हैं, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे की तरीके से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिजिकली हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, और जो हमको व्यू मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो हमारा लॉजिकल व्यू होता है, ठीक है। तो डेटा स्टोरेज को लेकर दो व्यू है। पहला व्यू क्या है, फिजिकल व्यू। तो फिजिकल व्यू मतलब कहाँ पे एक्चुअली हमारा डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, इट इज द फिजिकल व्यू। तो फिजिकल व्यू कहाँ के लिए एप्लीकेबल होगा, तो डिस्क के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और लॉजिकल व्यू कहाँ के लिए एप्लीकेबल होगा, तो लॉजिकल व्यू हमारा एप्लीकेबल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे। ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है कि हमारा डेटा जो है इस लॉजिकल ड्राइव में है। बेसिकली लॉजिकल ड्राइव का कंसेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे ही है, बट डिस्क लेवल पे ना कोई ऐसी फिजिकल पार्टीशनिंग नहीं होती है, ठीक है। सारी चीज़ें जो है लॉजिकली हम लोगों को दिखती है। हम लोगों को भाई स्टोरेज जो है हमारे कंप्यूटर में लोकल भी हो सकता है, और स्टोरेज हमारे पास जो है किसी नेटवर्क पे भी हो सकता है, ठीक है। तो शुरुआती दौर में जो है जब मेमोरी बहुत कास्टली थी, तो हम लोगों के पास टर्मिनल्स ऐसे हुआ करते थे जिसमें केवल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रहा करता था। हम लोग मशीन ऑन करते थे। जब सेकेंडरी स्टोरेज के लिए जो है हम लोगों को नेटवर्क पर लोकेटेड जो नेटवर्क पर हमारे पास जो डिस्क होती थी वहाँ पे जो है हम लोग डेटा को स्टोर किया करते थे, ठीक है। तो ये पुराना कंसेप्ट है। हालांकि ये मैक्सिमम यूज हुआ अपना रेलवे में, जहाँ पे हम लोग रिजर्वेशन वगैरह कराते हैं। तो वो जो टर्मिनल्स होते हैं ना, वो टर्मिनल बेसिकली डंप टर्मिनल होते हैं। वहाँ पे अ, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है। एक बार मशीन बूट हो गई, नेटवर्क से कनेक्ट हो गई, तो हम लोग एक्चुअल जो डेटा स्टोर करते हैं वो रिमोट मशीन पे करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। अभी आज की डेट में हम अब देखो तो मेमोरी काफ़ी सस्ती है, ठीक है। डिस्क शेड्यूलिंग देखो, डिस्क ये जो है ना मेन एजेंडा है, ये कोर है इस पूरे चैप्टर का।
ठीक है। हम लोगों को जैसे हम लोग सीपीयू को शेड्यूल कर रहे थे उसी तरीके से जो है हम लोग जो है डिस्क को शेड्यूल करेंगे। ठीक है। डिस्टेंस सीक टाइम कम से कम होना चाहिए, यानी सीक डिस्टेंस जो है कम से कम होना चाहिए, ये हमारे लिए एक परफॉर्मेंस पैरामीटर होगा। ठीक है। देखो सबसे पहला जो है हम लोग जो एल्गोरिदम पढ़ेंगे वो हमारा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो अपने पास एक रिक्वेस्ट आई है कि हम लोगों को कौन कौन सा जो है रिक्वेस्ट फुलफिल करना है। तो 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 और 67 है। अभी अपना हेड जो है वो करंटली कहाँ पे है? तो अभी अपना हेड जो है वो करंटली है 53 लोकेशन पे। तो देखो ये हेड अपना 53 पे पड़ा हुआ है। ठीक है। अब है क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जो सबसे पहले आएगा क्यू में वो सबसे पहले उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है 98, तो अब हम लोग 53 से कहाँ जाएंगे 98 के पास आएंगे। देखो ये 58 से 98 के पास आ गए। 98 के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे तो 183 पे। तो देखो यहाँ से हम लोग सीधे 183 पे आ गए। अच्छा जब हम लोग यहाँ से इस पॉइंट पे 183 पे आए हैं तो बीच में हम लोग चाहते तो दो रिक्वेस्ट पूरा कर सकते थे 122 और 124, बट हमने कहा कि नहीं हम लोग 98 से जो है 183 पे आएंगे। लेकिन अगर हम लोग चाहते तो इसी डिस्प्लेसमेंट में इन दोनों को हम लोग रिक्वेस्ट को पूरा कर लेते, बट हमने ये पूरा नहीं किया क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या बोलता है कि जिस आर्डर में रिक्वेस्ट आ रही है उसी आर्डर में फुलफिल होगी। अब हम लोग 183 से कहाँ पे आएंगे 37 पे। तो जब हम लोग 183 से 37 पे देखो सीधे यहाँ से बैक हो रहे हैं बीच में बिना किसी रिक्वेस्ट को फुलफिल किए हुए। फिर 37 से हम लोग जो है कहाँ आए तो 122, 122 से हम लोग कहाँ गए 14, 14 से 124, 124 से 65, 65 से 67। तो ये AFC/FS में हमने ये काम किया। अब हमको अगर निकालना हो कि टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो हमारा करंट क्या था 53, तो ये हो जाएगा क्या 98 माइनस 53 प्लस, ठीक है। अब 98 से हम लोग कहाँ मूव किए हैं 183, तो क्या हो जाएगा 183 माइनस 98 प्लस, ऐसे करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो हम लोग AFC/FS में कितना डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को करना पड़ा ये हम लोग कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे बात ये है कि जैसे हम लोग 98 से 183 के पास गए हैं तो हम लोगों ने बीच में दो रिक्वेस्ट हमारे पास ऐसी थी जिसको हम लोग फुलफिल कर सकते थे, बट हम लोगों ने उसको फुलफिल जो है नहीं किया है। ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है किसका AFC/FS का। बट ये जो है सबसे पहले जो है ये दिया गया कि AFC/FS मतलब इस तरीके से भी हम लोग रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। तो एक पहला एल्गोरिथम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। करंट पोजीशन जो होगा हेड का वहां से क्यू को हम लोग देखेंगे। क्यू में जो एंट्री सबसे पहले आएगी उसको सबसे पहले फुलफिल करेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट, उसके बाद से नेक्स्ट। बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो बीच में कोई भी जो रिक्वेस्ट होगी उसको हम लोग कभी भी इंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है किसका AFC/FS का। ठीक है। ये ड्रॉबैक है किसका AFC/FS का। अब हम लोग अगले की तरफ आते हैं। जो दूसरा है SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट को देखो जब हम बोल रहे हैं ना सीक टाइम, तो सीक टाइम बोलने का मतलब क्या कि जो हमारा सीक टाइम होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। डिस्टेंस बढ़ेगी सीक टाइम बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ जो SSTF है इट इज़ वेरी मच इक्विवेलेंट टू ASJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है। तो हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब मूव करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। ठीक है। तो हम लोग उसको ज़रा देखें एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो ये चीज़ अपने पास है। अभी अपना जो हेड है वो 53 पे है। ठीक है। और अपने पास जो क्यू है उस क्यू में इतने सारे रिक्वेस्ट जो है वो पड़े हुए हैं।
अभी हम लोग क्या करेंगे, 53 से हमें किस लोकेशन पे जाना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय एग्जामिनिंग द रिक्वेस्ट। तो 53 से सबसे नज़दीक में कौन सी रिक्वेस्ट है जिसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो 53 से सबसे नियरेस्ट रिक्वेस्ट जो हम लोग पूरा कर पाएंगे सबसे कम डिस्प्लेसमेंट कंज्यूम करा के, वो होगा क्या, 65। तो हम लोग 53 से कहाँ पे आ गए, 65 पे। अब अपना करंट पोजीशन क्या हो गया, 65। 65 से सबसे नज़दीक में हम लोग कौन सा रिक्वेस्ट फुलफिल कर पाएंगे, तो वो होगा क्या, 67। तो 65 67 खत्म हो गया। अब हमारा करंट लोकेशन क्या है, वो है 67। तो 67 से सबसे नज़दीक में कौन सा रिक्वेस्ट हम लोग फुलफिल कर पाएंगे, तो वो क्या है, 37। तो ये हम लोग कैसे निकालना है भाई, डिफरेंस निकालना है। 53 को 98 में से घटा लो, 183 में से घटा लो, 37 में से घटा लो। अच्छा देखो, जब हम बोल रहे हैं ना 37 में से घटा लो, तो बेसिकली हम लोग मैथमेटिकली सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो 37 और 53 का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू 53 एंड 65। ठीक है, तो शार्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों को कंसीडर करनी है। तो 65 67 से जो है हम लोग कौन सी रिक्वेस्ट फुलफिल करेंगे, तो 37 से सबसे नियरेस्ट में क्या फुलफिल हो जाएगा, 14 से सबसे नियरेस्ट में क्या होगा, 98 से सबसे नियरेस्ट में क्या होगा, 122 के बाद 124 नियरेस्ट होगा। उसके बाद 124 से हम लोग किसको देखेंगे, 183 को देखेंगे। तो अब यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो माइनस है ना, बेसिकली वो क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम लोग 65 माइनस 53 प्लस 67 माइनस 65। देखो पहले हम लोग 53 पे थे, तो 53 से हम लोग कहाँ गए, 65 पे। तो डिफरेंस निकाल के रख लो, प्लस 65 अब हमारा करंट पोजीशन हो गया। तो 65 से 67 हमें जाना है, तो 67 माइनस 65 कर लो, और ये जो आया उसको पुराने वाले में ऐड कर लो। इस तरीके से करके ना हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो है निकाल लेंगे। तो SSTF क्या बता रहा है कि कैसे हम लोग शॉर्टेस्ट सीक टाइम को कंसीडर करेंगे, जो सबसे नज़दीक में होगा उसको सबसे पहले हम लोग फुलफिल करेंगे। ठीक है, अब एक इसका दूसरा वेरिएंट आया जिसको बोला गया स्कैन। स्कैन में क्या है कि हम लोग 53 पे करंटली हैं, 53 पे हम लोग करंटली हैं। तो 53 पे अगर हम लोग करंटली हैं, तो वहां से हम लोग किसी एक एंड पे जाएंगे, किसी एक एंड पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब वो एंड कैसे डिसाइड होगा, देखो दो एंड है, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। तो अब देखो कि हमारा करंट पोजीशन क्या है, तो करंट पोजीशन इज 53। ठीक है, तो 53 से 0 पे जाना और 53 से 199 पे जाना, कहाँ पे जाना सबसे आसान है, तो 0 पे जाना सबसे आसान है। तो हम लोग करेंगे क्या कि करंट पोजीशन से हम लोग किसी एक एंड की तरफ जाएंगे जो सबसे नज़दीक होगा। तो सबसे नज़दीक 53 से कौन सा एंड है, तो वो है 0। यानी हम लोग 53 से जो है 0 की तरफ मूव करेंगे और रास्ते में जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको फुलफिल करेंगे। तो 53 से जब हम लोग 0 की तरफ मूव कर रहे हैं, 0 की तरफ, तो देखो रास्ते में कौन कौन सा रिक्वेस्ट हम लोग फुलफिल करेंगे। हम लोग करेंगे 37, फिर 14, और 14 के बाद से हम लोग बिल्कुल एंड 0 पे चले जाएंगे। अब 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड की तरफ बढ़ेंगे, ये दूसरा एंड है। और रास्ते में जो भी आएगा रिक्वेस्ट उसको फुलफिल करेंगे। तो 0 से जब हम लोग मूव करना शुरू किए इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहला किसको हमने फुलफिल किया, तो 65 को फुलफिल किया। 65 के बाद 67 को किया, 67 के बाद
98, 98 के बाद 122, 122 के बाद 124, 124 के बाद से 183, और 183 इज द लास्ट रिक्वेस्ट जिसको हमें फुलफिल करना था। तो हमने 183 को फुलफिल किया और यहीं पे हम लोग रुक गए। अब हम लोग जो है ये निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हर पोजीशन से नेक्स्ट रिक्वेस्ट का डिफरेंस ले लो, सबको जोड़ दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। तो स्कैन में क्या हो रहा है, स्कैन में हमारा करंट पोजीशन जहाँ पे है, हेड का जो करंट पोजीशन है उसको देख लो, ठीक है। अब अपने पास दो एंड होंगे, एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जो है, अब अगर जनरलाइज करके बात हम करें, जो मैक्सिमम जगहों पे होता है वो यही है कि हम लोग करंट पोजीशन से जीरो की तरफ आएंगे, ठीक है, जीरो की तरफ आएंगे, ठीक है। और रास्ते में जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। उसके बाद से जीरो से हम लोग दूसरे डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। हम यहाँ पे जीरो की बात क्यों बोल रहे हैं, हम यहाँ पे जीरो की बात इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि 53 से जो जीरो है वो नज़दीक है, ठीक है। इसमें यही कहा गया कि हम लोग एक एंड से स्टार्ट करेंगे, तो वो एंड कौन सा होगा, या तो ये एंड दिया गया हो, या तो ये एंड जो है क्वेश्चन में दिया गया हो कि हम डिस्प्लेसमेंट किस तरफ से करेंगे, ठीक है। ये इस एल्गोरिदम में बताया गया। दूसरी चीज क्या है कि मैक्सिमम जगहों पे जो है दो बातों को फॉलो किया गया है। एक जगह बोला गया है कि हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, और एक जगह बोला गया है कि हम लोग 53 से जो करंट पोजीशन है वहां से जो सबसे नियरेस्ट एंड होगा उधर जाएंगे, और उधर से हम लोग फिर दूसरे एंड की तरफ जाएंगे। तो इसके साथ जो है इश्यूज हैं, ये चीज क्लियरली जो है मेंशन जो है नहीं कहीं कि किधर से किधर को मूव करना है। बस ये बोला गया कि हम एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएंगे। तो एक एंड से जब दूसरे एंड की तरफ जाएंगे तो वो कौन सा एंड होगा जिधर हम लोग सबसे पहले जाएंगे, तो उसको लेके जो लोगों आथर्स का जो व्यू है वो कुछ ऐसा है कि हम लोग करंट पोजीशन से जो सबसे नज़दीक वाला एंड होगा उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। एक व्यू ये हो गया। दूसरा व्यू क्या बोलता है कि ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होगा कि हम कहाँ से उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, किस एंड से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में जब स्कैन के बारे में जो है तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो उसमें बताया जाए कि तुमको जो है हमारा हेड जो है वो किधर से सबसे पहले स्टार्ट होगा, मतलब को किस एंड की तरफ वो मूव करेगा, ये दिया गया हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बट मैक्सिमम लोगों ने यही बोला है कि हम लोग एक एंड पे जाएंगे, तो वो एंड कौन सा होगा, तो वो एंड उसमें भी कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि जो सबसे नज़दीक एंड होगा हम वहां से करेंगे। मान लो कि हमारा जो हेड होता वो 183 पे होता, करंट पोजीशन 183 पे, तो 183 पे अगर होता तो यहाँ से यहाँ जाना आसान है इन कंपेरिजन टू यहाँ से यहाँ जाना, ठीक है। तो अगर हमारा करंट पोजीशन 183 हो तो हम लोग किस एंड पे सबसे पहले जाएंगे, तो हम लोग 183 से हम लोग इस एंड पे सबसे पहले आएंगे, क्यों, क्योंकि ये एंड नज़दीक है। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी चूंकि हम लोग कहाँ पे करंट पोजीशन 53, तो 53 से हमारा ये वाला एंड क्या है, नज़दीक है। तो हम लोग 53 से इधर आएंगे, रास्ते में जो भी रिक्वेस्ट मिलेगा उसको फुलफिल करेंगे। उसके बाद इस एंड से जब हम लोग दूसरे एंड की तरफ मूव करेंगे तो रास्ते में जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, ठीक है। ये स्कैन के बारे में है, ठीक है। तो जब हम लोग स्कैन की बात कर रहे हैं तो एक एंड से जब हम लोग दूसरे एंड पे जा रहे हैं तो बीच में जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट को हम लोग फुलफिल करते हुए जा रहे हैं। इसका एक वेरिएंट और आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सी स्कैन, ठीक है। तो सी स्कैन को हम लोग कल वाले लेक्चर में कंसीडर करते हैं। अभी जो है इन दो चीज़ों को, तीन एल्गोरिदम को देखो, FCFS, SSTF और स्कैन। तो FCFS में क्या है,
एफसीएफएस में जिस आर्डर में रिक्वेस्ट आई है हमारी क्यू में, उसी आर्डर में हम उसको फुलफिल करेंगे एफसीएफएस, ठीक है। एसएसटीएफ में क्या होगा, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, करंट पोजीशन कहाँ पे है और उस करंट पोजीशन से सबसे नियरेस्ट में कौन सा रिक्वेस्ट है जिसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले फुलफिल होगी, ठीक है। और स्कैन में क्या है कि हम करंट पोजीशन से किसी एक एंड पे जाएंगे, तो करंट पोजीशन से हम लोग किसी भी एंड पे जा सकते हैं, जो एंड नजदीक पड़ेगा उधर हम लोग चले जाएंगे। तो जब हम लोग करंट पोजीशन से किसी एंड की तरफ जा रहे होंगे तो रास्ते में जो जो रिक्वेस्ट हमको मिलेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, फुलफिल कर लेंगे। जब हम लोग दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो वहां से हम लोग रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए दूसरे एंड की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हमने कहा 53 पे हम है, तो 53 से हम लोगों को सबसे नजदीक में कौन सा एंड मिला, 0, तो 53 से हम लोग 0 वाले एंड की तरफ बढ़े। रास्ते में हम लोगों ने जो है दो रिक्वेस्ट को हम लोगों ने फुलफिल किया। वो कौन कौन से थे, तो 37 था और 14 था। 14 के बाद हम लोग आगे सीधे 0 पे, अब हम लोग 0 से बढ़ेंगे 199 की तरफ। रास्ते में जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको हम लोग फुलफिल करेंगे, ठीक है। और परफॉर्मेंस निकालना है, तो परफॉर्मेंस क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग डिफरेंस यूज करेंगे, ना कि सब्सट्रैक्शन, ठीक है। डिफरेंस यूज करेंगे ना कि सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इन चीज़ों को आज के लिए इतना ही